नमस्कार दोस्तों, क्या पीओके वापस लेने का समय अब आ चुका है? क्योंकि पीओके के अंदर रहने वाले लोगों ने भारत से मदद मांगना शुरू कर दिया है। अब आवाज भारत की तरफ से नहीं, बल्कि पीओके की तरफ से आ रही है कि हम भारत सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वो एलओसी यानी कि बॉर्डर वाले इलाके को पूरी तरीके से खोल दे, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान की सेना बर्ताव कर रही है और अब हमें इनसे आजादी चाहिए। साथ ही कई दिनों से यहाँ पर लगातार हंगामा चल रहा है, जो कि 40,000 से ज्यादा की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है और अब आने वाली 9 जुलाई को एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, जिसके लिए खुलेआम ऐलान किया गया है। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया को आमंत्रित किया गया है, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र को आमंत्रित किया गया है और भारत सरकार से बार बार गुहार लगाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पीओके की जनता भारत से गुहार लगा रही है। साथ ही पीओके की हर एक जनता सड़कों पर उतरी हुई है। यहाँ तक कि पीओके का रहने वाला कश्मीरी, जो कि दूसरे देश के अंदर बसा हुआ है, उससे भी वहां आने के लिए निमंत्रण दिया गया है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, क्या पीओके लेने का समय आ चुका है और इनकी ऐसी क्या मांगे हैं, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप यहां स्क्रीन पर यह भीड़ देखिए। यह पीओके के अंदर रहने वाली आबादी की भीड़ है और तकरीबन 40,000 के आसपास ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब ये नए तरीके से कोई आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कई हफ्ता से ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की शुरुआत ठीक जिस प्रकार से बांग्लादेश और नेपाल के अंदर हुई थी, ठीक वैसी ही यहाँ पर दिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन लोगों के सोशल मीडिया चैनल्स को बैन किया गया, उसके बाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया, फिर आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई, यानी कि खाने पीने के सामान के ऊपर भी रोक लगा दी गई। और फिर ये लोग जब बाहर निकले हंगामा करने के लिए, तो इनके ऊपर फायरिंग तक कर दी गई, लाठी चार्ज तक इनके ऊपर किया गया। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, आज सुबह खबर निकल के आई कि पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दिया है, केवल 9 जुलाई तक का। किसने दिया है? तो पीओके के अंदर रहने वाली जनता ने, प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सरकार को फाइनल अल्टीमेटम दिया है। पीओके के नेता ने कहा है कि अब आर पार की लड़ाई होने वाली है, यहां तक कि भारत सरकार से भी मदद मांगी गई है। क्यों? क्योंकि कल के दिन ही पाकिस्तान के अंदर, यानी पीओके वाले इलाके के अंदर, पाकिस्तान के कहने पर, इस्लामाबाद के कहने पर क्या हुआ, यहाँ पर फायरिंग की गई, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई है। अच्छा, ये हंगामा चल कहाँ रहा है? तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये इलाका। चलो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश का ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई देता है, ये पाकिस्तान ने हमसे छीन रखा है। इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको इसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है पाकिस्तान ने। हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं बोलता है। पाकिस्तान ने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहले ऊपर वाले भाग को गिलगिट बाल्टिस्तान बोला है और ये नीचे जो पतला सा भाग है, इसे बोलता है आजाद कश्मीर। बस इसी गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके के अंदर बड़ा खतरनाक हंगामा मचा हुआ है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ यह हंगामा शुरू हुआ और हंगामा शुरू होने के बाद कई ज्यादा संख्या में भीड़ यहाँ पर बढ़ती गई। अब इस भीड़ का नेतृत्व करने के लिए भी कोई चाहिए होगा। भाई आपने देखा बांग्लादेश के अंदर भी जेएनजी जब सड़कों पर उतरा, तो उसका नेतृत्व करने के लिए भी कई प्रकार के नेता उपलब्ध थे। तो यहाँ पे भी एक पार्टी सामने निकल के आती है, जिसका नाम है JKAAC, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी इसका नाम है। इस कमेटी के जो एक नेता है, उनका नाम है अमन। उनकी तरफ से इनका पूरी तरीके से नेतृत्व किया जा रहा है। नेतृत्व करने के साथ साथ इन्होंने कुछ बातों को यहाँ पर रखा है। सबसे पहले उन बातों को जानिए आप यहाँ पर, और फिर मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि हंगामा हो क्यों रहा है, इनकी ऐसी क्या मांग है जो कि पाकिस्तान सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको लीडर दिखाई दे रहे हैं, है ना? जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन पार्टी के जो लीडर है अमन, इनकी तरफ से पहली बात कही गई कि भारत को अब हमारा साथ देना चाहिए। साथ देने के लिए समय आ चुका है। अमन शांति की उम्मीद केवल भारत से की जा सकती है, ना कि किसी और देश से।
तो भारत को यहाँ मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इन्होंने बोला कि अगर आप किसी तरीके से मदद नहीं कर सकते तो मानवीय सहायता ही दे दो, दवाई गोली ही भिजवा दो, खाने की सामग्री भिजवा दो, सैन्य सहायता नहीं कर सकते तो यही सहायता कर दो। दूसरी बात इनकी तरफ से कहा गया कि 9 जुलाई को जब बड़ा हंगामा हो सकता है तो पाकिस्तान की सरकार की नीयत इतनी खराब है कि वो किसी भी समय हमारे ऊपर फायरिंग कर सकते हैं, हमें मरवा सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार से आग्रह है कि वो बॉर्डर के रास्ते खोल दे, यानी कि एलओसी को खोल दे, लाइन ऑफ कंट्रोल को खोल दे, ताकि हम वहां से भारत के अंदर इंटर कर सके। दूसरी बात कही गई थी कि अब 9 जुलाई को जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब तक हमने घुटने नहीं टिकाए हैं और आगे भी हम घुटने टिकाने वालों में से नहीं हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि 57 इस्लामिक देश हैं और 57 इस्लामिक देशों में से किसी को भी नजर नहीं आ रहा है कि पीओके की जनता प्यासी मर रही है, पीओके की जनता को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, पीओके की जनता की पूरी तरीके से बिजली गुल है। इसलिए इन्होंने कहा है कि इस्लामिक सहयोगी संगठन जो बना हुआ है, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि 9 जुलाई को वो ये प्रदर्शन देखने के लिए जरूर आए कि हो क्या रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी इन्होंने आह्वान किया है, और वो संयुक्त राष्ट्र जिसकी वजह से हमसे पीओके छिन गया था, आप सभी को याद होगा, युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच और युद्ध में भारत ही जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर भी उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ जाते हैं? यूएन के अंदर जाते हैं इस युद्ध को रोकने के लिए, और यूएन आता है यानी संयुक्त राष्ट्र आता है और वो क्या करता है? युद्ध के लिए विराम की घोषणा करता है। और जब विराम होता है तो यह कह दिया जाता है कि जिसकी सेना जहां जिस इलाके में है वो इलाका वहीं रहेगा, और वहां एक लाइन खींच दी गई जिसे एलओसी कह दिया गया। क्या बोला गया? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया कि भाई साहब इस जगह तक पाकिस्तानी घुस गए थे तो ये जगह किसके पास चली गई? पाकिस्तानियों से। बाकी जीत के तो ये 1 इंच भी भारत से नहीं ले सकते थे। तो यूएन के अंदर जब प्रस्ताव गया तो अब तो यूएन को दिखाई दे रही होगी ना, यूएन की आंखें अब तो बंद नहीं होगी कि भाई यहाँ पे इतनी इतनी चीजें हो चुकी हैं, तो अब तो यूएन को बोलना पड़ेगा कि जनमत संग्रह पहले भी हम करवाना चाहते थे, अब भी हो जाए। और पीओके की जनता अगर भारत में मिलने के लिए बोलती है तो आज पीओके लेने के लिए भारत को कार्यवाही करना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा। दूसरी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राइटर्स वगैरह का आपने सुना होगा, पश्चिमी मीडिया है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, उन सबको निमंत्रण दिया गया है। मानवाधिकार आयोग के जो कई प्रकार के संगठन बने हुए हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि मानव के अधिकार केवल दूसरी जगह गाजा फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं है, आपको पीओके के अंदर भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा विदेशी मीडिया में भी आमंत्रण जा चुका है जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। अब आप जरा देखिए, इनको 9 जुलाई का इंतजार है, क्योंकि 9 जुलाई को पाकिस्तान की सरकार कुछ भी कर सकती है, इंटरनेट बंद कर सकती है, पूरी तरीके से मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, फायरिंग भी यहाँ पर कर सकती है और सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। अब आप जरा मुझे बताओ, क्या भारत को आज सैन्य कार्रवाई नहीं करना चाहिए? जब लोग आगे होकर मदद मांग रहे हैं तो बिल्कुल भारत को यहाँ कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये हंगामा शुरू क्यों हुआ था, क्या मांगे थी आखिरकार इनकी, उन मांगों के ऊपर आप नजर डालिए। देखो, इन्होंने सबसे पहले कुछ लोगों ने एक प्रोटेस्ट करना शुरू किया। कुछ प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो पाकिस्तान की पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन्हें रोकने की कोशिश करी। उसी लाठी चार्ज के दौरान वहां पर एक नेता उपलब्ध थे जिनका नाम था शौकत नवाज मीर। शौकत नवाज मीर कौन है? ये जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। इनको पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। इनको उस समय गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में पाकिस्तान की जो पुलिस है वो उनको जेल में ले जाकर डाल देती है। अब एक प्रकार की बात निकल के आई कि जो हमारे नेता थे, यानी कि शौकत नवाज मीर जो थे हमारे नेता, जिनको अभी प्रोटेस्ट के दौरान एक्शन लिया और उनको गिरफ्तार किया, शायद उन्हें पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। जैसे पाकिस्तान बीएलए के लड़ाकों को गायब करती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हजारों लड़ाकों को अभी तक गायब कर चुकी है, ठीक उसी प्रकार से हमारे लीडर को गायब कर चुके हैं। और इस वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ गया कि गायब करने का मतलब क्या है, उन्हें वापस रिहा करो, उन्हें दिखाओ। और जब तक वो दिखाई नहीं देंगे प्रोटेस्ट और बढ़ेगा। तो प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता गया और प्रोटेस्ट लड़ने के बाद में इन लोगों का कहना है कि सबसे पहले हमारी मांग है हमारे नेता को रिहा करो। दूसरी मांग इनकी यह है कि हमने जब से प्रोटेस्ट करना शुरू किया है आपने आर्थिक नाकेबंदी कर दी है, यानी कि खाने पीने की सामग्री कहाँ नहीं पहुंच रही है, पीओके के अंदर नहीं पहुंच रही है, बिजली हमें नहीं मिल रही है।
तो खाने पीने का हमारा अधिकार है, आप ये नहीं छीन सकते, तो आर्थिक नाकेबंदी को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। तीसरा, जिस प्रकार से पीओके को आपने अपने इलाके में मिला रखा है और पाकिस्तान में अलग 4 प्रांतों को जैसे आपने अधिकार दे रखे हैं, अगर आप वैसा अधिकार हमें नहीं दे सकते तो हमें आज़ादी दे दो, या फिर हमें वो पूरा अधिकार मिलना चाहिए जो पंजाब की जनता को, जो बलूचिस्तान की जनता को, जो सिंध की जनता को, जो खैबर पख्तूनख्वा की जनता को मिलता है। तो अधिकार की मांग भी यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा जो पुलिस वाले और सुरक्षा बल इनके ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई को भी पूरी तरीके से रोकने की मांग यहाँ पर की गई है। ये इनकी प्रमुख रूप से 4-5 मांगे हैं जो कि इन्होंने प्रस्तुत करी थी, और बहुत सिंपल सी मांगे हैं, जिनमें से अधिकार शायद ये नहीं देगा क्योंकि बलूचिस्तान वालों को भी आज दिन तक नहीं दे पाया, तो तुम्हें कहाँ से देगा। अब तुमको पूर्णतः आज़ादी के लिए ही झंडा उठाना पड़ेगा, इसीलिए तुमको यहाँ पर लड़ाई लड़ना होगा। अब आप जरा बताइए, अगर भारत यहाँ पर सेना भेजता है, मान लो भारत आज मदद करने के लिए यहाँ पर सेना भेज देता है पीओके वाले इलाके के अंदर, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? अलग अलग बॉर्डर वाले इलाके में जितने भी तामझाम इसने लगा रखे हैं, जो भी इसके पास हथियार है, सब कुछ ले जाकर कहाँ ले आएगा? पीओके वाले इलाके में ले आएगा, क्योंकि ये जानता है कि भारत सोचता है कि हमें पीओके लेना है, और ये अच्छे से जानता है कि पीओके को लेकर लड़ाई होगी, तो सारा तामझाम ये यहाँ शिफ्ट करेगा। अब ये सारा तामझाम यहाँ शिफ्ट किया, पता चला कि अफगानिस्तान के कुछ मासूम लोगों को अभी हाल ही में इसने एयर स्ट्राइक करके मारा था, वो बदला लेने के लिए फिर से एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। अभी इन्होंने किया भी था, और भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, और भी हमला कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ हमला करते हैं, भारत सैन्य कार्यवाही के लिए आता है, ये उनके लोगों के ऊपर फायरिंग करता है, और इसमें गलती से हमारी सेना के ऊपर अगर फायरिंग कर दी तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक तरफ से भारत की तरफ से मोर्चा लड़ा जाएगा, एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ से लड़ाई जाएगी, मतलब 2 तरफ से आसानी से पाकिस्तान को घेरा जा सकता है। इसलिए अभी का बिल्कुल समय है। जिन लोगों ने आवाज उठाई है, यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि मरना होगा तो मर जाएंगे, घुटने नहीं टिकाएंगे पाकिस्तान की सरकार के सामने, पाकिस्तान की सेना के सामने, पाकिस्तान की पुलिस के सामने। और इसके लिए अब भारत से जब मदद मांगी जा रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को मदद कर देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।